नमस्कार, मैं आयुषी बलदोत्रा और आप जुड़ चुके हैं द जेके पेजेस के साथ। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे। आम जनता को एक नई उम्मीद दी थी, लेकिन अब सरकार आम जनता की उम्मीदों पर पानी फिरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह पहले टोल टैक्स सरकार ने जम्मू वालों को तोहफे में दिया, अब वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो तोहफे में दे रही है। आइए बात करते हैं इसी के बारे में हम आम जनता से। देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि लागू किया जा रहा। आप कह रहे हो लागू किया जा रहा है। अभी तक तो जहां कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं, कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लगेगा। सेंटर का ये नोटिफिकेशन है। अभी जहां किसी बात की कोई भी नहीं है, ये तो अपोजिशन का एक प्रोपोगंडा है कि वो शोर डालने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ यहाँ क्लैरिफिकेशन है। जब होगा तब देखा जाएगा। देखिए, मेयर साहब ने बात अपनी रखी है, ठीक है। अभी तो ना तो हमने कॉर्पोरेशन में हाउस में इसको अभी पास किया है, ना ही अभी इस पे ऊपर कोई डिस्कशन हुई है। लेकिन सेंटर ने बोला है, और सेंटर जब तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी हमारी जम्मू कश्मीर सरकार के पास, उसके बाद कॉर्पोरेशन की हाउस की मीटिंग होगी, उसके बाद इसका डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। और मुझे लगता है प्रॉपर्टी टैक्स जो है किसी भी गरीब आदमी को तंग नहीं करेगा, किसी भी छोटे आदमी को तंग नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं, जिनके पास एक के पास 8-8, 10-10 बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बंगले हैं, जगह जिन्होंने कनालों के हिसाब से जगह जमीन अंदर हड़प के रखी है, उनको फर्क पड़ेगा। छोटे आदमी को जिसके पास 5 मरले 10 मरले जमीन है, जिसके 2 कमरे या 4 कमरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी को नहीं तंग किया जाएगा। जो भी होगा उनके लिए होगा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और इसका बिजनेस करते हैं, उनको ही परेशानी होगी। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को इसकी दिक्कत आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा, जेके ड्यूटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा, लोग टैक्स देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये तो बात तो हम करेंगे। आज है जैसे हमारी एक मीटिंग थी, हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा हाउस जहां पर ये फैसला होगा, टैक्स लगना है, किसको लगना है नहीं लगना है, ये तो फैसला होगा हाउस में। ये लोगों के लिए सेंटीमेंट से हम हर्ट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, क्योंकि जहां पर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जहां पर लोगों को बहुत मार लगी है, कोविड-19 की वजह से लोगों को बहुत मार लगी है, पहले से ही बुरी हालत है। क्योंकि ये खास करके हम जम्मू जो हमारा प्रोविंस है, ये डिपेंड है टूरिज्म के ऊपर। जितना भी यहाँ यात्रु आता है, हमारी होटल की इंडस्ट्री है, बाकी फैक्ट्रीज हैं, लोग मजदूर हैं, ऑटो हैं, फड़ी वाली है, रेडी वाले जो भी हैं, चाहे वो छोटे फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं या वो होटलों में काम करते हैं, हमारी होटल इंडस्ट्री बिजनेस पूरा हमारा ठप है। तो मैं जो कहना चाहूंगा, अगर हमारे पर ये थ्रस्ट करते हैं ये कि ड्यूटी के ऊपर, लोगों के ऊपर ये प्रॉपर्टी टैक्स, लोगों मुझे बताओ क्या चाह रहा है लोगों को। आप लोग पूरे जेके ड्यूटी के लोग बाहर आएंगे और किसी भी कीमत पर जैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो नया टैक्स लगाने जा रहे हैं, किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दें, लोगों को पहले सहूलत दें। और यार आज तक सफाई कर्मचारी तो दे नहीं पाए हैं, तो लोगों को हम कहेंगे टैक्स कैसे दे पाएंगे? लोग टैक्स क्यों देंगे? लोग टैक्स पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो। क्लीन जम्मू का नारा पहले हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि क्लीन जम्मू इनके पास सफाई कर्मचारी नहीं है। जो सहूलतें देनी चाहिए वही नहीं है। जब तक वो सहूलतें नहीं होंगी, लोग किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे टैक्स देने के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर। ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन जो इंस्ट्रक्शन दी है कि JNK यूटी में नए सिरे से ये प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। मैं मानता हूँ सरकार चलाने के लिए टैक्स भी चाहिए होते हैं, मगर सरकार ऐसी भंवरे की तरफ होनी चाहिए जो फूलों का रस चूसे और फूल को पता नहीं चले और सरकार चलती रहे। मगर ऐसी नहीं सरकारें होनी चाहिए जो रस भी चूसे और फूल को ही खत्म कर दे। तो ये स्टेप जो करने जा रहे हैं इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स का, पहली तो बात है ये सही एनवायरमेंट नहीं है इन द आवर ऑफ क्राइसिस, जबकि कोविड पेंडेमिक चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में क्या, पूरे देश में क्या, और हमारी JNK यूटी में बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। एक मैं सीधी बात कहूं, ये कोविड पेंडेमिक के साथ साथ ये हमारी स्टेट बिल्कुल टेल एंड पे है। यहाँ पे अभी हालात इतने सही नहीं है, ये यहाँ पे डिस्टर्ब स्टेट है। तो वैसे भी ये डिजर्व नहीं करती कि ये प्रॉपर्टी टैक्स लगे। लेकिन सवाल रहा टैक्स पे टैक्स। आप देखिए, जब यहाँ पे सेल टैक्स था, उसके बाद वैल्यू एडिड टैक्स किया गया, उसके बाद GST लगाया, तब ये व्याख्या दी गई कि GST के बाद एक धारणा दी गई कि जो इनकम टैक्स है उसको हटा दिया जाएगा। आज की डेट में इनकम टैक्स भी है और GST भी है, और GST के दायरे में सभी चीजें हैं, जैसे सवाए हवा और हवा के
और लाफिंग के ऊपर टैक्स नहीं, बाकी सभी चीज के ऊपर टैक्स है। हर आदमी कंज्यूमर के ऊपर टैक्स है पड़ा हुआ। तो अब जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये लगाने जा रही है प्रॉपर्टी टैक्स, अब सीधी सी बात है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले ही लोगों से यूजर चार्ज ही ले रही है, कमर्शियल डोमेस्टिक ले रही है, और अगर होटल की बात करें तो वहां पे बेड टैक्स ले रही है। तो नया टैक्स ये थोपने जा रही है। आप देखिए, मैं सीधा सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब ये यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट थी तब ये टोल प्लाजा जितने भी लगे थे, तब ये माननीय मंत्री गंगा जी थे, उन्होंने तोड़ के उखाड़ दिया था, कोई टैक्स नहीं लगने दिया। अब जब ये पावर में है तो ये सारे टैक्स इंपोज करने जा रहे हैं। तो सीधा गलत है। ये इस वक्त सही हालात नहीं है कि ये इंपोज किया जाए। इसको कोविड पेंडेमिक की नजर रखती है, इसको डेफर करना चाहिए। और मैं एक चीज और कहूं, टैक्स पे टैक्स नहीं होने चाहिए। सरकारें वही सही होती जो टैक्स बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए। आप देखिए, सीधा सा उदाहरण पड़ा है, जबकि पूरे 2 टर्म में, अभी मैं कहूँ अब 2 टर्म नहीं, 1 टर्म प्लस माननीय मोदी जी ने पेट्रोल बाई चांस 30 से 35 रुपए 40 रुपए लीटर इंटरनेशनल वैल्यू है, और जब ये पेट्रोल की वैल्यू 35 प्लस करके चलेंगे, अगर 75 से ऊपर ही दिया गया तो कितना रेवेन्यू आप कर रहा है, अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? फिर तो लोगों को ऐसा चाहिए कि सरकार सीधा लोगों को खत्म कर दो, टैक्स ही ले ले। सर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं आपके माध्यम से उप राज्यपाल से अपील करना चाहता हूं कि प्लीज आप जम्मू पे बोझ मत डालिए। सब रेवेन्यू जनरेट आप जम्मू से ही इकट्ठा करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे कॉर्पोरेटर हैं, ये हाउस में पास होगा। मैं सब कॉर्पोरेटर, जितने भी हमारे 75 कॉर्पोरेटर हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से, क्यों हम हाउस में पास होगा, ये आगे फिर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अगर क्या पता गवर्नमेंट इसको जबरदस्ती थोपा जाए जम्मू वालों पे, हाँ जी प्रॉपर्टी टैक्स लगे, ये बहुत गलत बात है। देखिए, बिजनेस बंद है, काम नहीं चल रहा, लोग महामारी, लोगों को स्कूल की फीस देने पे दिक्कत आ रही है, बिजली का किराया देने में दिक्कत आ रही है, घर का खर्चा चलाने में दिक्कत आ रही है। वो पहले अपने घर का खर्चा चलाए, अपने बच्चों की पेट बड़े या खाना घर का प्रोवाइड करें, रोटी प्रोवाइड करें, कैसे करें? ये बहुत दिक्कत है। आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ उप राज्यपाल जी से, आप जम्मू को ऐसा मत कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, जम्मू को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? जम्मू के साथ इतना रेवेन्यू जो इतने आप नए टैक्स लगा रहे हैं, जम्मू अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये डिस्टर्ब स्टेट है, हमारा जम्मू कश्मीर जो अब यूटी में आया है, वो या 370 पहले थी, हमारी स्टेट डिस्टर्ब स्टेट है। यही आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हमारा जम्मू टूरिज्म में डिपेंड है। टूरिज्म की हालत देखिए, टूरिज्म टोटली फेल है। अगर टूरिज्म आएगा तो काम चलेगा, जब टूरिस्ट नहीं आएगा काम कैसे चलेगा? यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप ये जो भी आप टैक्स लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स मत लगाइए, जम्मू पे बोझ मत डालिए। लोगों का कहना है, अगर अब सरकार टोल टैक्स के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के लोगों पर थोपती है तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। प्रॉपर्टी टैक्स पर आप सबकी क्या राय है, ये आप सब हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।